हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग मैप भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि एक पार्ट है जो आपको मैप से ही, एटलस से ही पढ़ लेते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे इसी को ख़त्म करने का। जैसे एशिया महाद्वीप हो जाता है तो एशिया महाद्वीप से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एशिया महाद्वीप से। आज हम लोग उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसका डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी एकदम मैप के साथ। हम लोग क्या क्या करेंगे उसको पहले हम लोग देख लें। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप का समान परिचय करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग समान परिचय करेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप में प्रमुख जो अक्षांश है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा जो हमारा हो जाता है प्रमुख सागर, खाड़ी, द्वीप और जलसंधियाँ जो हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एशिया महाद्वीप के मुख्य जो पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख पठार है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां एशिया महाद्वीप प्रमुख मरुस्थल हो जाएगा, और एशिया महाद्वीप प्रमुख नदियां हो जाएंगे। एशिया महाद्वीप प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप की खनिज कृषि हो जाएगा। एशिया का क्षेत्रीय विभाजन, एशिया महाद्वीप की प्रमुख प्रायद्वीप जो है यही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एशिया के बाद हम लोग बहुत सारे जो महाद्वीप है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, आपसे न छूट सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय हम लोग जानेंगे। सामान्य परिचय से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। जैसे देखते हैं क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि 5 जून को बांध टूटने के पहले की सैटेलाइट इमेज दिया गया है। जैसे ये है काखोआ बांध हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बांध टूटा तो फिर ये निप्रो नदिया और खरसोन हो जाता है ना। ये सैटेलाइट से लिया गया इमेज हो जाता है आपका। चलिए हम लोग सामान्य परिचय में देखते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो एशिया महाद्वीप के बारे में आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। आकार के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हम प्रथम स्थान पे आते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में ये प्रथम मतलब स्थान हासिल करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप में तो इसका भी स्थान प्रथम हो जाता है, और लगभग 40% हिस्सा आपको एशिया महाद्वीप में ही कवर करता है। उसके बाद देखते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो उत्तर और पूर्व में इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है ना। और यहाँ पे देखेंगे उपनाम की अगर बात करें तो सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया को, और धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंगारा लैंड जो लॉरेशिया उत्तरी और गोंडवाना लैंड की बात करें भूमि है, दक्षिणी का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और भी जानकारी हम लोग इकट्ठा करें। जैसे बात हम लोग करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, है ना। देखिए सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें तो महाद्वीप में यही है हमारा एशिया महाद्वीप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। टोटल एशिया महाद्वीप हमारा हो जाता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात किया जाए और आकार के दृष्टिकोण से बात कर दिया जाए तो ये प्रथम स्थान हासिल करता है ना। अगर हम लोग इसके चौहद्दी के बारे में जाने, चौहद्दी के बारे में, तो सबसे पहले एक चीज़ जानिए, है ना। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग चौहद्दी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अगर हम लोग इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में यह आर्कटिक सागर हो जाता है ना। यही हो जाता है आर्कटिक सागर, ये वाला क्षेत्र। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर हो जाएगा। और दक्षिण जब हम लोग जाएंगे एशिया के दक्षिण में तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यही हिंद महासागर हो जाता है ना। यही आपका हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक, उत्तर में हम लोगों ने आर्कटिक महासागर देखा और दक्षिण में हिंद महासागर हो जाएगा। अगर हम लोग इसके पूर्व की बात करें तो ये सारा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है यही आपका प्रशांत महासागर हो जाता है ना। प्रशांत महासागर हो जाता है। ठीक है, इसके पूरब में।
अगर हम लोग पश्चिम की बात करें यहाँ पे, तो पश्चिम में देखिएगा यहीं पे कैस्पियन सागर भी है ना। उसके बाद ब्लैक सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी हो जाता है, यहाँ पे सब हो जाएगा, है ना। यानी कि हम लोगों ने उत्तर में क्या देखा, आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर देखा, पूर्व में प्रशांत महासागर देखे, और इसके पश्चिम में देखिए कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर और मेडिटेरियन भूमध्य सागर भी हो जाता है ना। चलिए आगे थोड़ा सा और भी देखा जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाल सागर और स्वेज की अगर बात करें हम लोग, जैसे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा लिया जाए तो चीज़ें साफ नज़र आएगी, है ना। चलिए यही बात है, यहीं पे हम लोग थे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लाल सागर की बात करें, लाल सागर को, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा यही जो लाल सागर है, ये जो आपको दिख रहा है लाल सागर कहें, और यहीं पे इसी को इजिप्ट जो दिख रहा है, यहीं पे स्वेज नहर हो जाता है, इसी को काट के स्वेज नहर बनाया गया, है ना। यही लाल सागर है। और लाल सागर जो है ना, एशिया और अफ्रीका को क्या करता है, अलग करता है। ये अफ्रीका हो जाएगा और ये एशिया हो जाएगा। यही जो रेड सी है क्या करता है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, रेड सी और स्वेज नहर। हालांकि अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर भारत का कोई व्यक्ति अगर मक्का मदीना का यात्रा करना चाहता है, तो अगर मानते हैं कि अगर यहाँ से अगर जाए, अगर ये इंडिया हो जाता है और ये आपका मुंबई है, तो मुंबई से अगर वो मक्का मदीना के लिए जल यात्रा करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अरब सागर में, है ना, यहाँ पे अरब सागर आना पड़ेगा, और अरब सागर के बाद उसको हिंद महासागर में प्रवेश करना पड़ेगा, और हिंद महासागर के बाद यहीं देखिए, यहीं है ना, जिसको बाबल मंडेब जल संधि बोलते हैं, इसी को पार करके आपको रेड सी में जाना पड़ेगा। और रेड सी में एक जेद्दा बंदरगाह है, रेड सी में एक जेद्दा बंदरगाह हो जाता है। ये देखिए यही जेद्दा बंदरगाह है, यहीं पे आप उतरते हैं। उतरने के बाद आप जाते हैं सबसे पहले मक्का में, और मक्का के बाद आप जाते हैं मदीना, है ना। यही है मक्का और मदीना, जो आप देख रहे हैं सऊदी अरबिया है, और सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है, रियाद हो जाता है ना। तो हम लोग अभी एशिया ही देख रहे थे। तो ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एशिया में कितने कंट्री हैं जो स्थल रुद्र है, तो स्थल रुद्र कंट्रियों की अगर बात कर दिया जाए, है ना, स्थल रुद्र की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा स्थल जो रुद्र है वो कौन कौन कंट्री हो जाएगा। तो देखिए मंगोलिया हो जाता है ना। जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा आपको, है ना, यहाँ पे देखिए, पूरा स्पष्ट तो नहीं मिलेगा, है ना। देखिए यही वाला क्षेत्र हो जाता है, सीधे छोटा सा एक पार्ट है यहाँ पे, यही मंगोलिया वाला पार्ट हो जाएगा आपको, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्थल रुद्र कंट्री में आपको मंगोलिया हो जाएगा, है ना। मंगोलिया के बाद आप देखते हैं ये जो क्षेत्र आपको यहाँ दिख रहा है, यह नेपाल का पार्ट हो जाता है, नेपाल। और नेपाल के बाद जो आप यहाँ बगल में देख रहे हैं, भारत के ही मतलब पहाड़ों के बीच में ये बंधा हुआ है, ये आपका भूटान हो जाता है ना। नेपाल के बाद देखते हैं हम लोग, नेपाल के बाद भूटान हो जाएगा, है ना। और भूटान के बाद अगर मध्य एशिया के अगर बारे में हम लोग देखेंगे, ये पूरा जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखते हैं अधिकतर लैंड लॉक कंट्री ही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, है ना, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। उसके बाद उज्बेकिस्तान हो जाएगा, है ना, उज्बेकिस्तान हो जाता है। उसके बाद किर्गिस्तान हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, याद रखिएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान हो जाता है ना, कजाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अफ़गानिस्तान हो जाता है ना, अफ़गानिस्तान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लाओस भी हो जाता है, लाओस भी हो जाता है। ये सारे जो कंट्री हैं आपके स्थल रुद्र हो जाते हैं, जिसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है ना, लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। अगर हम लोग सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा स्थल रुद्र की अगर बात करें, तो ये आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, है ना, कजाकिस्तान हो जाएगा। और दूसरा स्थान जो है वो मंगोलिया का हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, मंगोलिया का हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे, यहाँ पे आइए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए
है ना, यही वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट हम देखते हैं तो ये कजाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। और ये दूसरा जो आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा लैंडलॉक है, यही है आपका मंगोलिया का पार्ट हो जाता है ना। यही मंगोलिया का पार्ट आपका हो जाता है सबसे बड़ा। अब ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिएगा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर ये पूरे एशिया की हम लोग बात कर दें तो देखिए अंगारा लैंड का जो भाग है, अंगारा लैंड का जो भाग हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका चीन और ये रशिया हो जाता है। चीन और रशिया जो है यह अंगारा लैंड का भाग हो जाएगा, है ना, अंगारा लैंड का भाग हो जाता है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड की अगर बात कर दिया जाए, गोंडवाना लैंड की बात कर दिया जाए तो भारतीय प्रायद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे आपको, है ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाता है, गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय प्रायद्वीप हो जाता है, तो प्रायद्वीप की अगर बात करें तो एशिया में 3 प्रायद्वीप हो जाएगा, है ना। एशिया में हम लोग 3 प्रायद्वीप देखेंगे। पहला अगर बात कर दें हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले अरब का प्रायद्वीप देखेंगे, है ना, अरब का प्रायद्वीप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो स्थान हो जाता है वो दक्कन का प्रायद्वीप हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, दक्कन का प्रायद्वीप हो जाएगा। और तीसरा जो है इंडो चीन का प्रायद्वीप हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, इंडो चीन का प्रायद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, यही अरब का प्रायद्वीप हो जाता है। यही विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाता है ना। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाता है, यही अरब प्रायद्वीप हो जाता है, ठीक है। आगे कुछ और भी पॉइंट हम लोग कर लेंगे। एक और भी इम्पोर्टेंट है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय अगर गर्त की बात करें, है ना, सागरीय अगर गर्त की बात करें हम लोग, विश्व का सबसे गहरा, है ना, तो ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये प्रशांत का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। यही है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। और यहीं पे आपको मिलेगा जिसका नाम है मैरियाना गर्त, है ना, मैरियाना गर्त हो जाएगा, है ना। और ये मैरियाना गर्त आपको कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अब विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त हो जाता है ना, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त हो जाता है, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे में आप एक बार और भी देखिए इसको, है ना। यहाँ पे और चीज़ भी हम लोग देखें, जैसे हमने कहा था यहाँ पे कि प्रमुख देश में अगर हम लोग देखें तो देशों की संख्या जो है एशिया में 48 हो जाएगा, है ना। और स्थल रुद्र कंट्री की संख्या अगर देखेंगे तो 12 हो जाता है ना, 12 हो जाता है। और एशिया में सबसे बड़ा जो कंट्री है, सबसे बड़ा जो देश है वो चीन हो जाएगा। और सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव हो जाता है ना, मालदीव हो जाएगा। विश्व का उच्चतम शिखर, एशिया में विश्व का सबसे उच्चतम शिखर आपको मिलेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, है ना। और विश्व की सबसे गहरी जो झील की बात हो रही है, ये बैकाल झील हो जाएगा, जो एशिया में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होता है, सर्वाधिक वर्षा वो मासिनराम में होता है। और विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान जो है बरखोयांश का हो जाता है, साइबेरिया का इलाका। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा हो जाता है। और एशिया में सबसे अधिक तापमान जो है जैकोकाबाद का हो जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, यहाँ से जो सवाल है आपसे पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, हिमालय पर्वत हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है कौन हो जाता है, तो आपको हिमालय पर्वत हो जाएगा। जैसे में आप देखते हैं यहाँ पे जब आप आते हैं भारत में ऐसे, है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखता है ना, जो हिमालय का पर्वत जो श्रेणियाँ हैं, जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो एक ट्रिक के माध्यम से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं काल जागरे, है ना, फिर धौस बोला जाता है ना, फिर धौस बोला जाता है। जैसे हमने श्रृंखला का नाम लिखा है तो श्रृंखला का नाम को अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखिए यही हो जाता है।
अगर हम लोग काल जागरे पिरधौस एक ट्रिक के माध्यम से हम रूल याद करेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। का से क्या हो जाएगा, ये देखिए काराकोरम हो जाता है ना, काराकोरम हो जाएगा, है ना। अल्लाह से क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, है ना, याद रहेगा। जा से क्या हो जाएगा, जाश्कर हो जाएगा आपका, है ना, जास्कर हो जाता है। काल जागरे पिरधौस याद रखिएगा। हिमालय श्रेणियाँ जो हैं क्रमगत आप चाहें तो इसे याद रखते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। काल जागरे, का से काराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, ग्रे से हो जाएगा ग्रेट हिमालय, है ना। क्या होता है, ग्रेट हिमालय हो जाएगा, ग्रेट हिमालय हो जाता है ना। उसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाता है ना, पीर पंजाल हो जाएगा। धौला बीरा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे देखिए धौला बीरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पिरधौस, श से क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। और यही शिवालिक का जो भाग है ना, यही शिवालिक का भाग है जो पश्चिमी चंपारण में ही सिर्फ स्थित है, जिसको हम लोग सोमेश्वर की श्रेणी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेश्वर की, है ना, सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं। सोमेश्वर की श्रेणियाँ जो हैं यहीं पे आपको स्थित मिलेगा। किसका भाग हो जाता है, तो शिवालिक का हो जाएगा, है ना। इसको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगत्सी नदी हो जाता है ना। जैसे हम लोगों ने एशिया को यहाँ पे देखा, एक बार और भी देखते हैं। देखिए यहीं पे आपको मिलेगा पामीर का पठार, है ना। पामीर का जो पठार है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें पामीर का जो पठार है ना, पामीर का पठार जो है इसको क्या कहा जाता है, देखिए इसी को हम लोग विश्व का छत कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, विश्व का छत जो है पामीर के पठार को कहते हैं, है ना, पामीर के पठार को कहते हैं। देखिए एक क्षेत्र है आपको चीन के अंतर्गत ही आ गया है, तिब्बत का जो पठार है। अगर हम लोग यहाँ पे तिब्बत की पठार की बात करें, है ना, तिब्बत का जो पठार है वह हिमालय, देखिए ये जो हिमालय है, हिमालय और कुनलुन के बीच में है ना, कुनलुन के बीच में स्थित है। कौन, तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है पूछा जा सकता है किन दो पर्वत श्रेणियों के बंध में स्थित है, तो हिमालय और कुनलुन हो जाता है ना। विश्व का छत जो है पामीर के पठार को हम लोग कहते हैं, और तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार जो हो जाता है हिमालय और कुनलुन के बीच में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, गोबी मरुस्थल, है ना। यहाँ पे देखिए गोबी मरुस्थल हो जाता है, ठीक है, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। और गोबी मरुस्थल की अगर बात करें तो ये रशिया में एक हो जाता है गोबी मरुस्थल, और ये सबसे ठंडा मरुस्थल है ना। गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है, यह सबसे ठंडा मरुस्थल हो जाता है ना, सबसे ठंडा मरुस्थल हो जाता है, पूछा जाता है, ये यहाँ से पूछा जाता है। और एक और भी चीज़ें हैं, रूस के एशियाई भागों को हम लोग साइबेरिया का भाग बोलते हैं। रूस का जो आप देखिए, रूस के एशियाई जो भाग है, रूस का जो एशियाई भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबेरिया बोलते हैं, है ना, साइबेरिया बोलते हैं इसी को, है ना। और यहाँ पे 3 नदियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है ना, यहाँ पे 3 नदियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। जब हम लोग मैप करेंगे ना बढ़िया तरीके से, तो उस समय हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 3 नदियाँ जो है बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं। एक नदी है जिसका नाम है ओब नदी, और दूसरा है एनेसी नदी, है ना, एनेसी नदी है। और तीसरा जो है वो लीना नदी हो जाता है, तीसरा जो है लीना नदी हो जाता है। ये तीसरा कौन हो जाता है, लीना नदी। देखिए एक हो जाता है ओब नदी, एनेसी नदी और लीना नदी। ये तीनों नदियाँ जो है आर्कटिक महासागर में, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है आर्कटिक महासागर, इसी महासागर में ये क्या करती है, गिरती है, आर्कटिक महासागर में, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का जो सबसे गहरी झील है, विश्व का जो सबसे गहरी झील है, आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, है ना, यहाँ पे देखिए विश्व की जो सबसे गहरी झील है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे गहरी झील, है ना, सबसे गहरी झील जो है, झील उसको हम लोग बैकाल झील बोलते हैं,
ठीक है। बैकाल झील बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बैकाल झील बोलते हैं। और इसका जो गहराई है, अगर इसकी गहराई की बात करें तो 1741 मीटर हो जाता है ना। विश्व की सबसे गहरी झील है जिसका नाम है बैकाल झील, है ना। बैकाल झील जिसकी गहराई कितना है, 1741 मीटर हो जाता है ना। इतना भी याद अगर रहेगा तो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी जो झील है, ठीक है, सबसे बड़ी जो झील है आपका, सबसे बड़ी झील, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी जो झील है उसको हम लोग कैस्पियन सागर बोलते हैं, है ना। उसके हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पियन सागर बोलते हैं, याद रखिएगा। और सबसे ठंडा जो स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सबसे क्या हो जाता है, सबसे ठंडा स्थान जो है ना, सबसे ठंडा स्थान जिसको हम लोग बर्खोयांस्क बोलते हैं, है ना, बर्खोयांस्क बोलते हैं, ठीक है। इतना तो याद रहना चाहिए। और ये बर्खोयांस्क से साइबेरिया का भाग हो जाता है ना, साइबेरिया का भाग हो जाता है। और इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। इसी को हम लोग पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, है ना, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, ठीक है, शीत ध्रुव कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। एशिया में ही हम लोग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी देख लें हम लोग। आप यहाँ पे देखिए, एशिया में कहा जाता है कि लगभग, है ना, एशिया में कहा जा रहा है कि लगभग 92%, 92% जो चावल का उत्पादन होता है सिर्फ यहीं एशिया में ही लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम लोग चावल का उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे यहीं आपका देख रहे हैं जो चीन है, भारत का जो पड़ोसी कंट्री है, यहीं आपका चाइना हो जाता है सबसे ज़्यादा। यानी कि कह सकते हैं कि 92% जो चावल का उत्पादन जो है अकेले कौन करता है, एशिया करता है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है, दूसरा स्थान जो है वो भारत का है। पहला स्थान चावल के मामले में, है ना। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, चावल का उत्पादन यानी कि धान की खेती जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रजनन, है ना, वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ते हैं। आप कहीं का भी देख लीजिए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है और बहुत खूबसूरत स्टोरी भी है। जहाँ पे धान जो होगा उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो चावल सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चीन में होता है। तो चीन में 2011 जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो उसके पहले हमेशा से दबदबा बना के रखा था जनसंख्या में चीन। लेकिन 2021 की जनगणना जो भारत सरकार अभी इसको मतलब समझिए कि जारी नहीं किया है, तो उसके अनुसार हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पे चला गया है। इस तरीके से चावल के उत्पादन में हमारा जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो दूसरा स्थान हासिल करता है ना, दूसरा स्थान हासिल करता है। अगर हम लोग यहाँ पे चाय की खेती की बात करें, है ना, पूछा जा सकता है चाय की जो खेती है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो चाय की खेती में देखते हैं भारत भी है, चीन भी है, श्रीलंका भी है। चाय की खेती में अगर बात करें यहाँ पे, तो चाय की खेती में आपका चीन हो जाएगा, भारत हो जाता है ना, और भारत के बाद श्रीलंका हो जाएगा, और श्रीलंका के बाद आपको जापान भी है, और जापान के बाद कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया भी हो जाता है ना। इंडोनेशिया भी है जहाँ पे चीन चाय की खेती होती है ना, चाय की। और गन्ने की खेती की बात करें, अगर हम लोग गन्ने की खेती की बात करें, जो पूछा जाता है आपसे, सवाल पूछा भी जाता है, अगर गन्ना की खेती की बात करें तो गन्ना की खेती जो है वो भारत में होता है, और भारत के साथ साथ आपको चीन भी करता है, और चीन के बाद अगर देखें तो फिलीपींस भी करता है, यहाँ तक कि आपका पड़ोसी जो कंट्री है पाकिस्तान भी करता है ना। यहाँ पे देखेंगे फिलीपींस भी करेगा, फिलीपींस भी करता है, और आपका जो क्षेत्र है पाकिस्तान भी करता है ना। उसके बाद इंडोनेशिया भी गन्ने की खेती यहाँ पे करता है ना, यहाँ पे होता है। गन्ने की खेती में हम लोग क्या क्या देखें, जैसे भारत भी करता है ना, चीन भी करता है, आपका पड़ोसी कंट्री जो पाकिस्तान है वो भी कर रहा है, ठीक है, और आपका फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है। ये सारे जो कंट्री हैं ये लोग भी आपको गन्ने की खेती करते हैं। अगर हम लोग जूट की बात करें, जहाँ से सवाल पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में,
अगर जूट की खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें, जूट जिसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं, है ना, पटसन भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है यह सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है ना। यहाँ पे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, डेल्टाई क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, पटसन का उत्पादन होता है। अगर हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट के उत्पादन की अगर बात कर दे तो प्रथम स्थान जो है वो बांग्लादेश का हो जाता है ना। प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा, और दूसरा स्थान हो जाएगा वो भारत का हो जाता है। दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा, पहला स्थान पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश करता है जूट का। पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा गया, और भारत दूसरा स्थान पे है। और भारत में अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे पहला स्थान आपको पश्चिम बंगाल का हो जाता है ना, और दूसरा स्थान आपके बिहार का है। इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन करता है वो आपका पूर्णिया हो जाएगा, है ना। ये सबसे ज़्यादा आपको पूर्णिया करता है यहाँ के जूट का उत्पादन। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है आपसे। उसके बाद देखिए रबर उत्पादन की अगर बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे रबर उत्पादन की बात किया जाए एशिया में ही, तो रबर उत्पादन में जो दबदबा है, जो सबसे ज़्यादा है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं थाईलैंड का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, म्यांमार से सटा हुआ है, लाओस से सटा हुआ है, कंबोडिया से सटा हुआ है, घिरा हुआ है ना, यही थाईलैंड है। और थाईलैंड में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है थाईलैंड में। थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है ना। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, एशिया में सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का खेती या तंबाकू का जो उत्पादन है, यही आपका जो चीन देख रहे हैं, आपका पड़ोसी जो कंट्री है, चीन में ही तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है, और यहाँ पे सेवन भी होता है ना। हम लोग एक चीज़ और भी देखेंगे, हमने कहा था कि इस एशिया की नदियों को हम लोग क्या कहते हैं। एशिया में बहुत सारी नदियां हैं, है ना। एशिया की नदियों को हम लोग यहाँ पे देखिएगा तो सभ्यता का पालना कहा जाता है ना। सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है ना। और एशिया महाद्वीप जो सभी धर्मों का आदि या आद्य स्थल या आद्य भूमि हो जाता है, एशिया में ही सारे धर्मों का जन्म हुआ है। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि बहुत ऐसे धर्म हैं जहाँ पे जन्म यहाँ पे लिया, जैसे में अगर बात करें तो हिंदू धर्म हो जाता है ना। हिंदू धर्म के बाद जैन धर्म हो जाएगा, और जैन धर्म के बाद कौन धर्म हो जाता है? बौद्ध धर्म हो जाता है। बौद्ध धर्म के बाद अगर बात करें हम लोग तो मुस्लिम धर्म भी यहीं पे भी उत्पन्न हुआ, है ना। और मुस्लिम धर्म के बाद ईसाई धर्म भी हो जाता है, और ईसाई के बाद यहूदी भी हो जाएगा, और यहूदी के बाद पारसी भी हो जाता है, और पारसी के बाद जरथुस्ट्र भी हो जाएगा, और जरथुस्ट्र के बाद अगर देखिए तो कन्फ्यूशियस भी हो जाता है ना। कन्फ्यूशियस भी हो जाएगा, है ना, सियस भी हो जाएगा। और एक और धर्म है जिसका नाम है शिंटो धर्म भी हो जाता है। और ये सारे धर्म का जो उत्पत्ति है हमारे एशिया में ही हुआ है ना। सारे धर्मों का जो उत्पत्ति है एशिया में ही हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो दजला फरात जो नदियाँ हैं, है ना, दजला फरात की नदियों के घाटी में एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली बहुत मतलब विकसित अवस्था में हुई, और यह दजला फरात नदियों के घाटी में ही स्थित है ना। कौन सा? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा बात करें कि सिंधु नदी घाटी में कौन सा ऐसा सभ्यता है जो बहुत ही ज़्यादा फला फूला, वो हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता, जो आप देख सकते हैं। यही सिंधु नदी घाटी की बात करें, है ना, यही सिंधु नदियाँ जो हैं यहाँ पे, जिसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो जाता है ना। और इसी नदियों के संगम पे ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो हम लोग एशिया में बहुत सारे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मतलब परिचय के तौर पे हम लोगों ने देखा, है ना। एशिया ये हो जाता है, तो ब्लैंक भी है, ये सब चीज़ें कम से कम आपको करना चाहिए। पूरे कंट्री को याद रखिएगा, है ना। कैपिटल जो है, कैपिटल भी याद रखना ज़रूरी है, जैसे हम लोगों ने इसका चर्चा किया था। यहाँ भी एक बार देख लेते हैं।
है ना। यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार जो सवाल है पूछा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये ओमान हो जाता है, ओमान का राजधानी मस्कट हो जाएगा, है ना। ये सारा जो राजधानी है आपको याद रखना होगा, जितने भी कंट्री आपको यहाँ पे मिलेंगे सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे यमन का राजधानी शाना हो जाता है ना, शाना हो जाएगा। और यहाँ पे सऊदी अरब का जो राजधानी है वो रियाद हो जाता है, ठीक है, सऊदी अरब का राजधानी रियाद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यूएई का, है ना, यूएई का राजधानी अबू धाबी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कतर है, कतर का राजधानी दोहा है। और यहाँ पे बहरीन है, और बहरीन का जो राजधानी है मनामा हो जाता है ना। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पर्शियन जो गल्फ़ है इसी में आपको ये कुवैत मिलेगा, और कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यही है ईरान, एक बड़ा क्षेत्र में आप देख सकते हैं ईरान यही है आपका, है ना, जिसका राजधानी क्या है, तेहरान हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इराक, इराक का राजधानी यहाँ पे बगदाद हो जाता है। बाकी जो रेड में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यह फेमस उनका शहर है। जैसे इजिप्ट का राजधानी क्या है, काहिरा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इजराइल की राजधानी क्या हो जाता है, जेरूशलम हो जाता है। और जॉर्डन की राजधानी क्या है, अमान हो जाता है ना। और यहाँ पे देखते हैं ये हो जाता है लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। और यहाँ पे सीरिया की राजधानी दमाश्कस हो जाता है ना। और यहाँ पे तुर्की है, ठीक है, तुर्की राजधानी कहाँ हो जाता है, अंकारा हो जाएगा। देखिए ये है अंकारा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जॉर्जिया की राजधानी जो है, जॉर्जिया यहाँ पे है, ये टिब्लिस इसका राजधानी हो जाएगा। अजरबैजान उसके बगल में ही है, यही है अजरबैजान जिसका राजधानी बाकू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अर्मेनिया जिसका राजधानी येरेवान हो जाता है ना। ये सारा चीज़ें याद रखना पड़ेगा, और याद रखेंगे तभी प्रश्न जो है वो बनेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, है ना, एशिया में, इसको हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारा चीज़ें हैं हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक है एशिया महाद्वीप जो है, जो स्थिति है, स्थिति के बारे में हम लोग करेंगे, और थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो चलिए लंबा वीडियो ना हो, है ना, इसलिए एक संक्षिप्त जानकारी था एशिया के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जो बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम है 3.0 के लिए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एकदम कम टू द पॉइंट, जहाँ से सवाल बनते हैं वहीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, पूछा भी जाता है। तो आपने 10 साल का प्रश्न का मूल्यांकन जरूर करिए, ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।